Hello student, today I am going to explain you the remaining part of sources of energy. Biomass and bioenergy. Definition of biomass, जो लिविंग मैटर होता है उसके जो रेसिडुअल पार्ट होते हैं उसको बायोमास कहते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बायोमास एनर्जी या बायो एनर्जी कहा जाता है. द बायोमास इंक्लूडेड द ऑल न्यू प्लांट ग्रोथ. जो प्लांट की न्यू ग्रोथ होती वो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रेसिडुअल, फसल कटने के बाद जो पोर्शन बचा रह जाता है वो, इसके अलावा जो कार्बोनेशियस वेस्ट जो होता है लाइक द सीवेज हो गया, गार्बेज हो गया, नाइट सॉइल हो गया, एक्सेट्रा हो गया. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक अफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज से जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक अफ्लुएंट्स निकलते हैं जैसे शुगर हो गया, स्लॉटर हाउस हो गया, मीट हो गया, पेकिंग प्लांट हो गया, ब्रेवरीज हो गया और डिस्टिलरीज हो गया, तो इससे जो मटेरियल निकलता है वो सब इंक्लूड होता है बायोमास से. और इसी बायोमास से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बायोमास एनर्जी या बायो एनर्जी कहा जाता है. बायोगैस. बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास. जो बायोमास होता है उसका एनारोबिक डिग्रेडेशन किया जाता है. मतलब एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो बायोमास होता है उसको फर्मेंटेट किया जाता है. उसके फर्मेंटेशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बायोगैस कहते हैं, जिसमें प्रेजेंस होता है वाटर लेकिन एब्सेंस होगी ऑक्सीजन. इट इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का एक रिन्यूएबल सोर्सेज होता है on account of its production from the vastly and continuously available organic waste. जो कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक अवेलेबल वेस्ट होता है उसी से इसको प्रोड्यूस किया जाता है. तो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एनारोबिक डिग्रेडेशन. एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं जिनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. लिव विदाउट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव करते हैं. दिस बैक्टीरिया डिकम्पोज. तो ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते, डिग्रेड कर देते हैं बायोमास को, विच कंटेन कार्बन कंपाउंड्स. देयर इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन. तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये बायोमास के अंदर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसको डिग्रेड करना है, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते एक सीरीज में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है. उस गैस को बायोगैस या मार्स गैस कहा जाता है या गोबर गैस भी कहते हैं. While the producing biogas, the manurial value of the biomass is not reduced. अब बायोगैस बनने के बाद नीचे का जो पोर्शन बचा रहता है सॉलिड पोर्शन, उसको स्लरी कहते हैं, वो एज अ मैन्यूर के फॉर्म में यूज किया जाता है. तो खेतों में उसको डाल दिया जाता है जिससे सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. कंपोजिशन ऑफ बायोगैस. बायोगैस इज मेनली कंपोज ऑफ मेथेन. तो बायोगैस के अंदर मेनली क्या होती है, मेथेन होती है जिसका परसेंटेज 75% होता है और CO2 होती है जिसका परसेंटेज 25% होता है. इसके अलावा कुछ ट्रेसेस होते हैं कुछ गैस के, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं. और मेथेन जो होती है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो इनर्ट होती है. बायोगैस इज प्रिपेयर्ड द बायोगैस प्लांट. ये जो बायोगैस है इसको प्रिपरेशन बायोगैस प्लांट में किया जाता है, जो टू टाइप्स होते हैं. एक जो बायोगैस प्लांट होता है फिक्स होता है, फिक्स डोम टाइप, और दूसरा जो होता है फ्लोटिंग फ्लोटर टाइप होता है जो कि फ्लोट करता रहता है जिसका डोम. फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, जो फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट होते हैं उसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन, इसमें मिक्सिंग टैंक होता है जिसके अंदर स्लरी जो सेमी फ्लूइड. फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, ये जो फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट होता है ये फॉलोइंग कंपोनेंट से मिलकर बनता है. सबसे पहले इसमें एक टैंक होता है जिसको मिक्सिंग टैंक कहते हैं, जिसके अंदर जो काउ डंग्स होता है, गोबर होता है, और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें बराबर क्वांटिटी में वाटर मिलाकर इसमें मिक्स किया जाता है.
सेकेंड जो है वो डाइजेस्टर टैंक या डीटी टैंक। तो ये पहला जो टैंक है मिक्सिंग टैंक या एमटी, यहाँ पर क्या डाला जाता है, काऊ डंग डाला जाता है, दूसरे वेस्ट और वाटर को मिक्स करके इनलेट पाइप के थ्रू कहाँ आ जाता है डाइजेस्टर टैंक में। इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसको सड़ाया जाता है एनारोबिक कंडीशन में जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया इस पोर्शन स्लरी वाले पोर्शन को क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी जो डोम में ऊपर की तरफ स्टोर हो जाती है। और ऊपर की तरफ जो स्टोर हुई गैस वो बाहर की तरफ एक आउटलेट पाइप के द्वारा उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। जब गैस फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद का रेसिडुअल पार्ट जो बचता है वो नीचे का पोर्शन, उसको क्या कहते हैं, जो स्लरी होती है रेसिडुअल, ये स्लरी इधर की साइड से बाहर निकाल ली जाती है। ये जो स्लरी होती है इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है एज मैन्योर के फॉर्म में। Advantages of biogas. A biogas plant being the quite simple can easily built in rural areas. गांव के जो एरिया है वहां पर आसानी से बायोगैस प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। A small plant using the dung from the 3 to 4 heats of kettle is capable to supplying biogas for about 6 hours. जो छोटा स्मॉल प्लांट होता है उसके अंदर 5 से 6 जो पशु होते हैं उनका जो गोबर होता है उसके द्वारा 6 घंटे तक बायोगैस का सप्लाई किया जा सकता है। और इसके द्वारा आप इसके द्वारा आप लाइट जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, और कुकिंग प्रेशर और पर्पस के हिसाब से, खाना बनाने के हिसाब से इसका यूज किया जा सकता है। बायोगैस अ क्लीन फ्यूल दैट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव नो एश। जो बायोगैस होती है एक क्लीन फ्यूल होता है जो जलने के बाद कोई धुआं नहीं देता है, न ही कोई इससे राख निकलती है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस मीथेन। मीथेन जो इसका बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है जिसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो 1 ग्राम जब बायोगैस जलती है तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 55 किलो जूल पर ग्राम, जो कि पेट्रोल से ज़्यादा होती है। द स्पेंड स्लरी बीइंग रिच इन नाइट्रोजन फास्फोरस। जो बची हुई स्लरी होती है उसके अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, जिसको खेतों के अंदर, फार्म हाउस के अंदर एज अ मैन्योर के फॉर्म में डाल दिया जाता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बायोगैस प्लांट डिस्पोज ऑफ बायोमास स्पेशली द एनिमल डंग इज अ सेफ एंड यूजफुल मैनर। By using biogas, the firewood is saved and deforestation is reduced. अगर बायोगैस प्लांट का आप यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जो ईंधन के लिए लकड़ी जलाई जाती है, और लकड़ी कहाँ से मिलती है, जंगलों को काट कर मिलती है, तो उस प्रोसेस को रोका जा सकता है।